हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिर व्यास और फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक ब्राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने ऑब्जेक्ट के बारे में जो इंट्रोडक्शन था उसका वो देख लिया था और पहला पार्ट हमारा कंप्लीट किया था। अब हम लोग सेकंड पार्ट पे चलेंगे और एक डिटेलिंग जानेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अब चलेंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं और उसको किस तरीके से लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे एक्सेस करवा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट करके, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट करके एक नया वेरिएबल ले सकता हूँ कि न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये लिटरल्स मेथड हम लोग यहाँ पे अभी के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया मिहिल। ठीक है, अब यहाँ पे चलता हूँ, एक और चीज़ लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं यहाँ पे, टेक्नोलॉजी मैंने इस तरीके से लिख दिया और टेक्नोलॉजी में मैं लिख देता हूँ रिएक्ट जेएस। इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे मान लो कि फ़ोन नंबर, तो फ़ोन करके मैं कुछ यहाँ पे लिख दूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल देता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, कंसोल करवाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर आप कंसोल करवाते हो एरे और ऑब्जेक्ट को तो आपको अच्छे से आउटपुट दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेंगे, हम लोग रिफ्रेश करेंगे, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। देखो कंसोल में यहाँ पे आ गया, आपको इस तरीके से अच्छे से ये चीज़ आपको दिखेगी। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, प्रोटोटाइप वाला वो बाद में देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया, मेरा नेम मिहिल है, टेक्नोलॉजी में रिएक्ट जेएस है, फ़ोन नंबर में हमारा इस तरह से फ़ोन नंबर आ गया। ठीक है, अब बात आती है कि इसको एक्सेस करेंगे कैसे। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा था कि कैसे प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी एक्सेस करनी है, मान लो ओके मुझे नाम चाहिए ऑब्जेक्ट में से, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट लिखूंगा और डॉट करके यहाँ पे नेम है उसको डाल दूंगा। अब यहाँ पे चलूंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे हो गया हमारा मिहिल। ठीक है, बढ़िया। अब मुझे फ़ोन नंबर चाहिए, तो मैं यहाँ पे चला, नेम की जगह पे मैंने यहाँ पे फ़ोन लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अनडिफाइन। क्यों हो गया, सॉरी, कैपिटल में है यहाँ पे पी, मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये आ गया। तो ध्यान रहे कि जब आप कोई यहाँ पे की दे रहे हो तो वही की आप यहाँ पे दो, नाम में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कैपिटल में पी था तो उसकी वजह से वो अनडिफाइन आ गया। तो अगर उसको की नहीं मिलेगी तो वो अनडिफाइन दे देगा आपको। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज हमने सेट की है ऑब्जेक्ट की, ये मेथड जो है वो लिटरल मेथड है। ठीक है, और जो यहाँ पे हम बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं नेम्ड प्रॉपर्टीज। और नेम्ड प्रॉपर्टीज क्या है वो हमने बोल दिया कि क्या है, की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होगी ऑब्जेक्ट के अंदर। जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो की होगा और राइट हैंड साइड जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो चलने वाला है। फिर हमने म्यूटेबल के बारे में पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि मान लो कि इस नेम को मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ न्यू ऑब्जेक्ट डॉट नेम। नेम मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे मैं नेम कुछ भी एक्स वाई जेड, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग डाल देता हूँ अभी एक्स वाई जेड करके। ठीक है, अब क्या होता है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाके मैं पेस्ट करूंगा। रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे देखो नेम मेरा एक्स वाई जेड हो गया, पहले मेरा मिहिल था। तो क्यों ये हो गया, म्यूटेबल की वजह से, क्योंकि ये रेफरेंस से काम करता है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, तो उसने रेफर किया इस ऑब्जेक्ट को और उसके अंदर जो की थी नेम वाली, उसको बोला कि भाई अब वैल्यू जो आपकी होगी वो एक्स वाई जेड होगी। तो अब जब ऑब्जेक्ट प्रिंट करोगे तो वो वैल्यू को एक्स वाई जेड बदल देगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन कैसे करेंगे और प्रॉपर्टीज को कैसे फैच करेंगे। ठीक है, अब एक तरीका और होता है, आप ब्लैंक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। मतलब किस तरह से, ये देखो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे बस इस तरीके से छोड़ देता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँ console डॉट लॉग, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ब्लैंक ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे ठीक करेंगे, बाकी सब ये जो है उसको हम लोग कमिट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत हमें फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया।
अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो ब्लैंक ऑब्जेक्ट इस तरह से आपका प्रिंट होके आएगा। ठीक है, अब मान लो कि इसके अंदर मुझे अपनी प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो क्या लिख सकते हो आप, क्या कर सकते हो, तो उसके अंदर आपको ये लिखना है ब्लैंक ऑब्जेक्ट डॉट, समझ लो कि मुझे एज डालनी है कि भाई कोई भी एज यहाँ पे मेरी होनी चाहिए वो मुझे डालनी है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 25, सपोज मैंने इस तरह से डाल दिया कोई भी नंबर। फिर ब्लैंक ऑब्जेक्ट, अब मुझे क्या डालना है यहाँ पे कि भाई ईमेल डालना है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं लिख दूंगा test@gmail.com, इस तरह से मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी को कंसोल करवाता हूँ वापस, इसी ऑब्जेक्ट को ब्लैंक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको प्रिंट करवाया। ये हो गया हमारा, रिफ्रेश करेंगे, अब क्या आ रहा है देखो, ये पहले हमारा ब्लैंक ऑब्जेक्ट था, अब हमारा एज और ईमेल वो अब सेट हो गया हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के अंदर। तो अब हमें जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एज और ईमेल मिलेंगे, वैल्यू थी 25 और ईमेल जो हमने डाला वो। अब इसको भी आप फेच करवा सकते हो इसी के अंदर में, अगर ये लिखो कि भाई मुझे ईमेल चाहिए, तो डॉट ईमेल लिखा मैंने यहाँ पे। अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो test@gmail.com मुझे मिल गया। दूसरा तरीका क्या था कि मैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट करता हूं और ईमेल लिखता हूं, तो यहाँ पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो भी मुझे वही चीज मिलेगी। तो दो तरीके हैं, आपको प्रॉपर्टीज को एक्सेस करवाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप इस तरह से लिखोगे तो भी हो जाएगा, और इस तरह से लिखोगे तो भी यहाँ पे हो जाएगा आपका काम। ठीक है, दोनों तरीके सही है। ओके, तो ये हो गया आपका काम, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कैसे फैच करवाना है। ओके, अब बात ये आई कि ये तो हम सिंगल प्रॉपर्टीज को फैच करवा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, मतलब डॉट एज ले लिया, डॉट ईमेल ले लिया, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नेम ले लिया। जब मुझे सारी प्रॉपर्टीज एक्सेस करवानी है, फैच करवानी है, तब क्या करेंगे, तो हमने लूपिंग में एक लूप पढ़ी थी, वो थी हमारी फॉर इन लूप। अगर आपको याद है तो, अगर आप पहली बार ये वीडियो को देख रहे हो तो हमारा जो लूपिंग वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाओगे तो ये फॉर इन लूप जो है वो आपको वहां पे मिल जाएगी। तो फॉर इन लूप का काम आता है जब आपको ऑब्जेक्ट में से सारी प्रॉपर्टीज फैच करनी है। अब कैसे, तो यही जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसी को ले लेते हैं, क्योंकि अब उसमें एज और ईमेल आ चुका है हमारा, तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप, यहाँ पे कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, कि चलो मान लो कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट की जो भी है वो इन करके मैं क्या लूंगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। अब क्या करेंगे, console डॉट लॉग, यहाँ पे जाएंगे, अब क्या करना है हमें, ब्लैंक ऑब्जेक्ट डॉट करके ऑब्जेक्ट की यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको करते हैं कमेंट अभी के लिए दोनों को। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखता हूँ कि क्या आता है वहां पे। अभी दोनों के दोनों अनडिफाइन आ रहे हैं, देखो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की है और यहाँ पे जो लिखा है वो दोनों के दोनों अभी अनडिफाइन आ रहे हैं। लूप तो घूम रही है हमारी लेकिन दोनों अनडिफाइन है। ठीक है, अब इसको कंसोल करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इस तरह से मैं लिखता हूँ और यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो बन चुका है लेकिन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से चलेंगे और यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ मैं, तो अब क्या होता है, रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू हमारी आ गई। अब बात ये आएगी कि जब आपने ब्लैंक ऑब्जेक्ट करके मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में की को यहाँ पे लूपिंग के अंदर पास किया, तब जाके उसने की को मैच किया। यहाँ पे डॉट किया था तो उसने की को एक्सेस किया ही नहीं, क्योंकि वो यहाँ पे जो है वो लूपिंग में अब आ रहा है, तो की को वो चेक करेगा किसके बेस पे, जब आपकी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो की मैच होगी। ठीक है, तो आप जब ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना चाह रहे हो तो यहाँ पे जब फॉरेन पे काम करोगे आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस तरह की सिंटेक्स आप यूज कर सकते हो अगर आपको उसकी वैल्यू चाहिए तो। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाते और कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट की को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आउटपुट आता है देखते हैं। रिफ्रेश किया, एज और ईमेल आ गया, समझे। तो ये सिंटेक्स क्या कहती है कि आप यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हो और इन करके ऑब्जेक्ट डालते हो।
तो उसका मतलब ये जो है वो आपकी की हो गई, की का वेरिएबल हो गया। तो जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, की जो भी है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, एज, ईमेल, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। अब ऑब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब आप उसको प्रिंट करवाते हो तब जाके आपको उस की वैल्यू मिलेगी जो आपने सेट करवाई है। जैसे कि अब मैंने इस तरह से लिखा तो यहाँ पे मुझे 25 और test@gmail.com मिल गया। तो इस तरीके से आप फॉरिन का यूज कर सकते हो जब सारी प्रॉपर्टीज आपको एक्सेस करनी है या मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है तो। ठीक है, एक ये तरीका हो गया आपका। फिर एक और तरीका आता है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लेता हूं कॉन्स्ट करके, और यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं दूसरी तरीके से। अब मैं इस तरीके से लिखता हूँ ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे इस तरह से लिख के मैंने छोड़ दिया। इस तरह से भी आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा सकते हो, ये दूसरा तरीका है। मैंने इस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाया है। सेम अगर इसके अंदर अभी कोई पैरामीटर है नहीं, प्रॉपर्टीज हमने डाली नहीं है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कि भाई नेम ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मैंने कोई भी नेम डाल दिया टेस्ट करके। फिर मैं क्या करूँगा, न्यू ओबीजे यहाँ पे डॉट, यहाँ पे मैं इसके साथ एज डाल देता हूँ, यहाँ पे 30 जो भी हमको चाहिए वो। न्यू ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे मैं फॉन्ट इस तरह से डाल देता हूँ, कुछ भी वैल्यू यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, इस तरह से मैंने डाल दिया। अब वापस हम लोग जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कंसोल करेंगे और न्यू ओबीजे यहाँ पे सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब देखो हो गई ये चीजें, वही का वही हमको एरे मिल गया। तो ये था हमारा एक और तरीका, न्यू करके ऑब्जेक्ट को हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। ये लिटरल्स भी मेथड था। एक कंस्ट्रक्टर आने वाला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टीज कैसे फैच करवा सकते हो वो हमने देख लिया। प्रॉपर्टीज को ऐड भी कैसे करवा सकते हो वो भी हमने देख लिया। चेंज भी कैसे हो सकता है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर हो चुका होगा कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे कैसे, ब्लैंक ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज कैसे डालेंगे, प्रॉपर्टी की वैल्यूज को ओवरराइड भी कैसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो रेफरेंस से चलता है ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं वो भी क्लियर हो गया। फॉरिन से कैसे प्रॉपर्टीज एक्सेस करेंगे वो भी हमारा हो गया, और इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम लोग प्रॉपर्टीज को ऐड करवा सकते हैं। ओके, तो अब अगले वीडियो के अंदर चलेंगे और अगले पार्ट में हम लोग बाकी का जो है वो सीखेंगे ऑब्जेक्ट का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।